Hello everyone, in this video I am going to explain you the lesson, question answer and bookwork of lesson 5 Water, Pani of class 2nd EVS from book Cherry semester 2. Imagine that there is no water in your house for one day. Imagine करिए कि एक दिन के लिए आपके घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है. What are some of the problems that you would face? क्या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी जिसका आपको सामना करना पड़ेगा बिना पानी के. डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करें. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. सभी जीवित प्राणियों को पानी की जरूरत है जीने के लिए. यूजेस ऑफ वाटर. वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज. हमें पानी की कई सारी एक्टिविटीज यानी कामों के लिए जरूरत पड़ती है जैसे कि ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग एंड क्लीनिंग धोने और साफ करने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स को पानी देने के लिए, कुकिंग फूड खाना पकाने के लिए. वी ऑल्सो नीड वाटर टू पुट आउट फायर. हमें आग बुझाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है. एनिमल्स टू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. एनिमल्स भी पानी के बिना नहीं रह सकते. क्विक चेक. राइट टू यूजेस ऑफ वाटर. सोर्सेस ऑफ वाटर यानी हमें कहाँ से किस किस सोर्स से पानी मिलता है. वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. हमें कई अलग अलग जगहों से पानी मिलता है. दीज आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ वाटर. और जो हमें अलग अलग जगहों से पानी मिलता है इसे हम सोर्सेस ऑफ वाटर कहते हैं. ऑल्दो देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ. जहाँ की अर्थ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वाटर इज सुटेबल फॉर आवर यूज. सिर्फ पानी का थोड़ा सा हिस्सा ही हमारे यूज करने के लिए बचा हुआ है. द वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड सी इज सॉल्टी. महासागर और समुद्र का पानी नमकीन होता है एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड. और इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओनली फ्रेश वाटर इज सुटेबल फॉर यूज. केवल फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी ही यूज के लिए सुटेबल है. रेन इज द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. और रेन यानी बारिश ही एकमात्र ऐसा सोर्स है फ्रेश वाटर का. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन वेल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. बारिश का पानी कुओं में, तालाब में और लेक्स में इकट्ठा होता है. रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप रिवर्स. रेन वाटर जो है वो रिवर्स यानी नदियों को भी फिल करता है. इन सम प्लेसेस वाटर गशेस आउट फ्रॉम अंडर द ग्राउंड. कुछ जगहों में पानी जमीन के नीचे से भी निकलता है. दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग्स और इन्हें स्प्रिंग्स कहा जाता है. इन माउंटेन रीजन्स स्नो मेल्ट इनटू वाटर इन समर एंड फिल्स द रिवर. पहाड़ी इलाके में पहाड़ी से बर्फ पिघलती है और नदियों को फिल करती है गर्मी के मौसम में. Some of the rainwater also goes under the ground. कुछ बारिश का पानी ग्राउंड के अंदर भी जाता है. This is called ground water और इसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है. We dig wells to get ground water. हम ग्राउंड वाटर यानी जमीन का पानी लेने के लिए कुएं खोदते हैं. Water can also be taken out with the help of hand pumps. जो ग्राउंड वाटर है वो हम हैंड पंप्स की मदद से भी ले सकते हैं. In villages, people usually get water from wells and hand pumps. गांव में ज्यादातर लोग पानी कुएं या फिर हैंड पंप से ही लेते हैं. इन टाउन्स एंड सिटीज वाटर फ्रॉम रिवर्स इज स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स. शहरों में पानी जो नदियों से होता है उन्हें बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है. इट इज देन सप्लाइड थ्रू पाइप्स टू आवर होम्स. उसके बाद पाइप्स के द्वारा सप्लाई की जाती है पानी की हमारे घरों तक और उसे हमारे घर तक पहुंचाया जाता है. To prevent diseases, it is very important to make water safe for drinking. Diseases यानी बीमारियों से बचने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पीने का पानी हो वो सेफ हो. Boiling is a way of making water safe for drinking. और boiling एक ऐसा तरीका है जिससे हम पानी को पीने के लिए सेफ कर सकते हैं. कंसेप्ट रिकॉल. एक तरफ यूजेस ऑफ वाटर है, एक तरफ सोर्सेस ऑफ वाटर है. नेक्स्ट इज बुक वर्क. ट्रू और फॉल्स. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ट्रू. प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू लिव. प्लांट्स को यानी पौधों को पानी नहीं चाहिए होता जीने के लिए. इट्स फॉल्स. उन्हें भी चाहिए होता है. द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर इज नोन एज द सोर्स ऑफ वाटर. वो जगह जहाँ से हम पानी लेते हैं उसे सोर्स ऑफ वाटर कहा जाता है. इट्स ट्रू. वाटर ऑफ ओशंस इज सॉल्टी. महासागर का पानी नमकीन होता है. ट्रू. इन माउंटेन रीजन स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर इन विंटर्स. पहाड़ी इलाके में बर्फ पिघलती है सर्दियों के मौसम में और पानी बनाती है. सो इट्स फॉल्स. वो गर्मियों के मौसम में पिघलती हैं. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. सभी जीवित प्राणियों को पानी चाहिए जीने के लिए. रेन इज द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रेन ही एकमात्र फ्रेश पानी का सोर्स है. वी टेक वेल्स टू गेट ग्राउंड वाटर. हम कुएं खोदते हैं क्या लेने के लिए? ग्राउंड वाटर. इन विलेजेस पीपल यूजुअली गेट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंड पंप्स.
गांव में ज्यादातर लोग पानी कहाँ से लेते हैं? कुएं और हैंडपंप से। बॉइलिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम पानी को सुरक्षित कर सकते हैं पीने के लिए। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस? पानी हमारे लिए जरूरी क्यों है? आंसर, We need water to live and that is why water is important to us. हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, इसलिए पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नेम सम सोर्सेस ऑफ वाटर। कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर बताएं। सम सोर्सेस ऑफ वाटर आर ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग। कुछ सोर्सेस हैं पानी के, महासागर, नदी, पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक्स यानी झील, एक्सेट्रा। क्वेश्चन 3, हाउ डज वाटर रीच आवर होम्स? पानी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? आंसर, इन सिटीज वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर्ड इन बिग टैंक्स फ्रॉम वेयर वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स टू आवर होम्स। शहरों में बारिश के पानी को बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है, फिर पाइप्स के थ्रू उसे हमारे घर तक सप्लाई किया जाता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। स्मॉल पडल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर अ शॉर्ट शावर ऑफ रेन। जब हल्की हल्की बारिश होती है तो मिट्टी के गड्ढे पड़ जाते हैं, बट दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। लेकिन कुछ समय के बाद वो सूख जाते हैं। वेयर डज द वाटर इन द पडल्स गो? जो वो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा होता है वो बाद में कहाँ जाता है? The water gets evaporated due to the heat of the sun. जो पानी है वो सूरज की गर्माहट से भाप की फॉर्म में उड़ जाता है। Some water seeps through the soil and form ground water. कुछ पानी को मिट्टी सोख लेती है और ग्राउंड वाटर बना देती है। Values and life skills. Water is valuable. पानी बहुत कीमती है। So we should learn to reuse water. तो हमें सीखना होगा कि पानी का दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। How can you reuse water which is used to clean vegetables or clothes? आप उस पानी को दोबारा कैसे यूज करेंगे जो सब्जी धोने और कपड़े धोने के लिए किया जाता है? We can reuse the water for washing car. हम उस पानी का इस्तेमाल कार धोने के लिए कर सकते हैं, यानी अपनी कोई भी व्हीकल हो उसके लिए भी कर सकते हैं। We can water plants. हम पानी को पौधों में दे सकते हैं। We can use the water to flush toilets. टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए यानी साफ करने के लिए भी हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। EVS क्लब एक्टिविटी। वाई डू वी नीड रेन्स? हमें बारिश की जरूरत क्यों है? टेल द क्लास वन बेनिफिट ऑफ द रेनी सीजन। अपनी क्लास को एक बेनिफिट बताएं रेनी सीजन का। कलर द पिक्चर और इस पिक्चर को कलर करें। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास सेकंड EVS फॉर मोर सच टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।